हेलो गाइस। एपिसोड के स्टार्टिंग में शियाओ का अंकल आसमान की तरफ देख रहा होता है। उसके अंदर से पर्पल कलर की लाइट निकल रही होती है और इसके बाद हम देखते हैं ली के कजन पैलेस के अंदर एल्डर पे किसी खास मामले पे बातचीत कर रहे होते हैं और फिर हम देखते हैं शियाओ अपनी कालीन में बैठकर कहीं जा रहा होता है और उसके हाथ के अंदर एक पर्पल कलर का मोती होता है जिसके अंदर एंशिएंट ट्रेजर की पावर होती है जो सिर्फ वोल्टेयर ने दोनों एल्डर हराने पर ऐसा रिवॉर्ड दिया था। और शियाओ उसे देखते देखते एक डेजर्ट में पहुंच जाता है जहाँ एक मॉन्स्टर की हड्डियां पड़ी होती हैं। फिर उसके बाद वो एक और जगह पहुंच जाता है जहाँ उसके सामने उसके मॉम डैड आए थे हैं क्योंकि शियाओ ने अपने मॉम डैड को ढूंढ लिया था। और ये देखकर शियाओ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और भाग के उन्हें गले लगाने की कोशिश करता है। और तभी शियाओ के मॉम डैड अपनी पावर से उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं और वो अपने पावरफुल मुख से उसे मारने की कोशिश करते हैं, जिस पर शियाओ को रियलाइज हो जाता है कि उसके मॉम डैड ये नहीं है बल्कि वो पैलेस के एल्डर की सोल है जो कि अपने इल्यूजन से उसे डिस्टर्ब कर रही है। ये जानकर शियाओ वो इल्यूजन से बाहर आ जाता है और फिर वहाँ से चले जाता है। और अब शियाओ लावा टेम्पल पे पहुंच जाता है जहाँ पर और उसके सामने हार्ट पार्ट के क्लैन के स्टूडेंट आ जाते हैं, जिसके बाद रिवील होता है कि लिन ने शियाओ की रक्षा करने के लिए उन्हें वहाँ भेजा है। तभी एक बैटमैन उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है मगर शियाओ उन्हें बचा लेता है। और ये देखकर शियाओ अपने मीन्स निकाल के उसके साथ फाइट लड़ना शुरू कर देता है और वो अपने पावरफुल पंचों से उस बैटमैन को हमला कर रहा होता है। और ये देखकर वो बैटमैन वहाँ से भागने लगता है क्योंकि शियाओ की पावर बैटमैन से काफी ज्यादा थी। और बैटमैन अपनी बॉडी के अंदर से एक बॉल निकाल के शियाओ पे हमला करना शुरू कर देता है मगर शियाओ बैटमैन के हमले को आसानी से डॉज कर लेता है और शियाओ उसके करीब आने लगता है। और ये बैटमैन अपने मास्टर से मदद मांगता है, जिस पर एक और बैटमैन जिसका नाम सेन्यू होता है वो शियाओ पे अपने एरो से हमला कर देता है। और ये देखकर शियाओ गुस्से में अपनी एनर्जी से फर्स्ट बैटमैन के ऊपर हमला कर देता है और जिससे वो लाव में गिर जाता है और वहीं जाके मर जाता है। अपने साथी को मारता देखकर सेन्यू गुस्सा हो जाता है और वो अपने एरो से शियाओ के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है मगर शियाओ अपनी पावर से खुद को उससे डिफेंड कर लेता है। और तभी उस लावा में से एक टेम्पल बाहर आ जाता है क्योंकि शियाओ का ध्यान उस टेम्पल के ऊपर चला गया था। और इसका फायदा उठाकर सेन्यू शियाओ के ऊपर फिर से हमला कर देता है और इस बार वो उसकी शील्ड एनर्जी को तोड़ देता है। ये देखकर सेन्यू फिर से शियाओ पे अपने एरो से हमला करना शुरू कर देता है और शियाओ उसके एरोस को डॉज करता हुआ लावा टेम्पल के अंदर चला जाता है जहाँ उस एनर्जी से टकराने से वो एरो वहीं तबाह हो जाते हैं। और ये देखकर शियाओ को यकीन हो जाता है कि इस टेम्पल के अंदर एंशिएंट ट्रेजर की एनर्जी है, अगर उसने इस एनर्जी को हासिल कर लिया तो उसकी पावर कई गुना बढ़ जाएगी। और ये सोचकर वहीं शियाओ वहीं टेम्पल के अंदर बैठ जाता है और उस टेम्पल की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। और फिर तभी वो लावा टेम्पल फिर से मूव होने लगता है वो लावा टेम्पल वापस लावा के अंदर चले जाता है क्योंकि शियाओ उस टेम्पल से जिंदा वापस आ गया था। शियाओ एक शील्ड बनाकर उस हमले को रोक लिया था मगर शियाओ ने उस टेम्पल की एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली थी, इसके सिवा वो अपने आसपास एक बैरियर बना लेता है। इसकी वजह से और शियाओ के ऊपर एरो हिट नहीं कर पाते और वहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर एन्योर के ऊपर हिट कर देता है और इसकी वजह से वो काफी ज्यादा हर्ट हो जाता है। इससे सेन्योर गुस्सा होकर वो अपनी वाटर ड्रैगन की पावर को एक्टिवेट कर लेता है और उससे शियाओ के ऊपर अटैक करने लगता है क्योंकि वो पावरफुल बहुत ज्यादा ताकतवर था। इसके तहत शियाओ अपनी न्यू फॉर्म को एक्टिवेट कर लेता है जिससे सेन्योर के अटैक को डिफेंड करने लगता है। और सिर्फ ये नहीं, फिर शियाओ अपने एंशिएंट बेल की भी पावर एक्टिवेट कर लेता है और ये देखते के साथ ही सेन्योर वहाँ से शियाओ से कर भाग जाता है। इसी बीच सेन्योर का मास्टर पर क्लाइन के स्टूडेंट के ऊपर अटैक कर देता है और वो अपनी एनर्जी से सर्कल के अंदर उन्हें कैद कर लेता है। और तभी सेन्योर वहाँ आ जाता है और ये देखते कैसे मास्टर अपने स्टूडेंट के साथ मिलकर हार्पर क्लाइन के स्टूडेंट के पास एक ब्लेड बैरियर शील्ड बना देता है और उस सर्कल से उनकी जान लेने लगता है। ये देखकर शियाओ अपनी पावर से उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करता है मगर और उसके अटैक का उस सर्कल के ऊपर कोई असर नहीं होता। और ये देखकर मास्टर हंसने लगता है और रिवील करता है कि हार्पर क्लैन के लोगों ने मिलियन क्लैन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी और हमसे रेन, थंडर और रेम एंशिएंट ट्रेजर छीनने की कोशिश की थी और इसलिए मैं इन सबको मारकर आज उनका बदला लूंगा। और ये सुनकर शियाओ, जिसने हार्पर क्लैन के स्टूडेंट को रक्षा करने का वादा किया था और वो सेन्यू के साथ फाइट करने लगता है और अपने पावरफुल अटैक से ये पंच खाते के साथ सेन्यू वहीं के वहीं मर जाता है। सेन्यू को मरता देखकर उसके साथी भी शियाओ के ऊपर हमला कर देते हैं और वो भी अपने पावर से शियाओ के ऊपर हमले करने की
कोशिश करती है, मगर शियाओ को उनके पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता और जिस पर शिया उन पर हमला करके उन्हें काफी हार्ड कर देता है। और मास्टर रिवील करता है जब ब्लड सर्कुलर शील्ड एक्टिवेट हो जाए उसे रोकना नामुमकिन है, क्योंकि शियाओ बाहर से अटैक कर करके थक चुका था और उसके अटैक का ब्लड सर्कुलर शील्ड के ऊपर इसी वजह से शियाओ गुस्सा होकर उस ब्लड सर्कुलर के अंदर चला जाता है। हार्पर वो अंदर जाके अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और इससे हार्पर क्लैन के स्टूडेंट की मदद करने लगता है। और ये देखकर यनमन के क्लैन के स्टूडेंट अपने पावर को और ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिससे स्पेल की एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाती है। और ये देखकर शियाओ बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपने पावर को बढ़ाने लगता है। और इसके साथ ही ये एपिसोड 45 यही खत्म हो जाता है। अगर आपको गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल पर न तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में अपनी राय का इज़हार कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।